बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आकिल जावेद और आज से हम सेकेंड ईयर के जो है ना लेक्चर्स फिजिक्स के स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेक्चर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं सेकेंड ईयर फिजिक्स की थोड़ी सी समरी बताऊंगा कि टोटल कितने चैप्टर्स हैं। उससे भी पहले एक छोटा सा पैगाम उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट हुए हैं। आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ, वेल एंड गुड, मगर आपका जो सेकेंड ईयर का एग्जाम है ये बहुत वेटेज रखता है। आपको पता चल चुका होगा कि सेकेंड ईयर में आप जितने मार्क्स स्कोर करोगे फर्स्ट ईयर में भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। इट मींस दैट सेकेंड ईयर आपके लिए बहुत आप कह सकते हैं यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और यहाँ से आपने मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है। तो सेकेंड ईयर फिजिक्स में अगर हम देखें तो टोटल सेकेंड ईयर फिजिक्स में 10 चैप्टर हैं जो आप पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर में 11 चैप्टर्स थे, सेकेंड ईयर में टोटल 10 चैप्टर्स हैं। तो जो पहला चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम साकिन चार्जेस एट रेस्ट का जो है ना स्टडी करते हैं और ये जो है ना इसमें जो है ना गाजेस ला आ जाएगा, कोलम्स ला आ जाएगा, जो है ना इसमें कैपेसिटर्स आ जाते हैं। कैपेसिटर चार्ज कैसे स्टोर करता है, एनर्जी कैसे स्टोर करता है, ये इस में जो है ना इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड भी इसी चैप्टर में है। सेकंड चैप्टर है इसमें करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में ज़ाहिर हम करंट, ओहम्स लॉ, रेजिस्टेंस, ये चीजें जो है ना डिस्कस करेंगे। जो थर्ड चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ना बड़ा एक हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं इसको। इसमें भी हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। करंट जब किसी वायर में से फ्लो करता है तो उस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। इस चैप्टर में हम इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें इंडक्शन पढ़ेंगे, मोटर कैसे काम करती है, जनरेटर कैसे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 16 आता है सेकंड ईयर में, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट की प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करेंगे। 17 है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है, उसमें स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये चीजें जो है ना हम डिस्कस करेंगे। 18 चैप्टर बड़ा हम कह सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स, डायोड, ट्रांजिस्टर्स, इन चीजों को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 19 यहां से जो है ना एक हम कह सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स का आगाज होता है। चैप्टर नंबर 19 का नाम है डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो इसमें हम मॉडर्न आइडियाज, आइंस्टाइन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन चीजों को जो है ना टच करेंगे। चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में बाल्मर सीरीज जैसे आपने पढ़ी हुई है, पास्चन सीरीज पढ़ी हुई है। इसी तरह एक्सरेज कैसे पैदा होती हैं, एक्सरेज की टाइप्स कितनी हैं, लेजर जो है ना, लेजर को भी इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। आखिरी चैप्टर है सेकेंड ईयर का न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें हम न्यूक्लियर फिजिक्स जाहिर है न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है, फिशन क्या है, फ्यूजन क्या है, रेडिएशंस अल्फा बीटा गैमा, इनकी प्रॉपर्टीज, इनको डिटेक्ट कैसे करते हैं। तो ये टोटल जो है ना 10 चैप्टर्स हैं जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ने हैं। अब बारी बारी इंशाल्लाह हम इन 10 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। फिलहाल हम ज़ाहिर है आज इंट्रोडक्शन है टू सेकेंड ईयर फिजिक्स। इस इंट्रोडक्शन में जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि जो चैप्टर नंबर 12 था, चैप्टर 12, इसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर नंबर 12 का नाम है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी करेंगे। एक चीज माइंड में रखिएगा, आज सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं फिजिक्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स का। मैं कोई आर्टिकल नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ बुनियादी बातें मैं आपको जो है ना यहाँ पे शेयर करूंगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन अगर देखें, इलेक्ट्रो स्टूडेंट कहते हैं चार्ज को,
स्टैटिक्स कहते हैं रेस्ट, साकिन। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर साकिन चार्जेस का मुतायला किया जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। रेस्ट में चार्जेस को स्टडी करना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। इसमें जो है ना, हम यहां से चार्ज को डिस्कस करेंगे। चार्ज क्या है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं चार्ज, आप लोग स्कूल लाइफ की फिजिक्स में कहीं ना कहीं चार्ज पढ़ते हैं। चार्ज क्या है? तो यूं समझ लें, चार्ज एक फंडामेंटल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी, फॉर एग्जांपल ये मटेरियल है। चार्ज इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जब भी हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसके ऊपर फोर्स अमल करेगी। अगर इसके ऊपर चार्ज है तो जैसे ही हम इस मैटर को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इसके ऊपर एक फोर्स अमल करेगी। ये प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज है। तो चार्ज कैन बी डिफाइंड एज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की वो प्रॉपर्टी टू एक्सपीरियंस अ फोर्स, कि वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है कब? व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जब आप एक पार्टिकल को, मैटर को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखो, वो फोर्स महसूस करे। अब आ जाए, चार्ज की एक छोटी सी हिस्ट्री है, इसको हम ट्री हिस्ट्री भी बोलते हैं। चार्ज की हिस्ट्री यूं समझ लें, तकरीबन 600 BC, 600 साल कबल अज मसीह हमारे पास एक जो है ना फिजिस्ट था, ग्रीक फिजिस्ट तो नहीं कहेंगे उसको, फिलोसफर कहेंगे। ग्रीक फिलोसफर था, उसका नाम था थैलस। अब बात हो रही है 600 BC की। ग्रीक एक फिलोसफर है, नाम उसका है थैलस। उसने ऑब्जर्व किया, थैलस ने यह देखा कि अगर अंबर को हम रब करें, किसके साथ? सिल्क के साथ। देखें, अंबर को रब किया जा रहा है किसके साथ? सिल्क के साथ। इस तरह से रगड़ा जा रहा है, तो रगड़ने की वजह से ये जो अंबर या सिल्क हैं, ये छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करते हैं। बड़ी एक हम कह सकते हैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट से हम बात शुरू कर रहे हैं। व्हेन अंबर इज रब्ड विद सिल्क, देन अंबर, जो अंबर है, ये अट्रैक्ट करता है स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर, अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। तो इट मीन्स दैट रब करने से, रगड़ खाने से अंबर और सिल्क में कोई ना कोई तब्दीली जरूर आती है। उसके बाद ये जो लफ्ज इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन के मतलब भी अंबर ही हैं, ये भी याद रखिएगा। अब आ जाएं नेक्स्ट 17वीं सेंचुरी की तरफ। 17वीं सेंचुरी आ जाती है। 17वीं सदी में एक साइंटिस्ट है डॉक्टर गिलबर्ट। इसने ऑब्जर्व किया कि जो स्मॉल पीस ऑफ पेपर, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने वाला जो फिनोमिना है, वो सिर्फ अंबर और सिल्क को रब करने से नहीं आता, बल्कि कुछ और मटेरियल भी हैं। तो डॉक्टर गिलबर्ट के मुताबिक जैसे कि सल्फर है, सल्फर के अलावा आप देखें ग्लास है, ये मटेरियल भी ऐसे हैं कि अगर इनको किसी, फॉर एग्जांपल ग्लास को
अगर सिल्क के साथ रब करेंगे तो ग्लास भी छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा। तो ये हम कह सकते हैं उनका नॉलेज जो है ना मजीद वसी हो गया। इसके बाद आ जाती है 18th सेंचुरी। अब जब 18th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे वो इस काबिल हो चुके थे कि वो चार्जेस को स्टोर करना शुरू हो गए थे। वो क्या करते थे, लेट आई से दैट ये एक लार्ज प्लेट है, जैसे कैपेसिटर की एक प्लेट होती है, इस एक प्लेट के ऊपर वो रब करके पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर लेते थे। उसके बाद दूसरी प्लेट के ऊपर वो नेगेटिव चार्ज स्टोर कर लेते थे। यानी वो लोग जो 18th सेंचुरी के थे वो चार्जेस की नेचर, चार्जेस की टाइप से वाकिफ हो चुके थे। वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को स्टोर करने के बाद जब पॉजिटिव और नेगेटिव को करीब लेके आते थे, क्लोज टुगेदर, जैसे ही वो करीब लेके आते थे तो यह जहर है, यहां पे एक स्पार्क पैदा होता था, एक चिंगारी पैदा होती थी। अब उस स्पार्क को देख के वो लोग इंटरटेन होते थे, महजूज होते थे। और उन्होंने एक चीज अखज की अपने एक्सपेरिमेंट्स में कि एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो पैदा होने वाला स्पार्क है, जो चिंगारी पैदा होती है, और क्लाउड्स जब आसमानी बिजली गिरती है उस वक्त जो स्पार्क पैदा होता है, वो दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है बादलों में जो स्पार्क पैदा हो रहा है क्लाउड्स में, और एक्सपेरिमेंट्स के दरमियान जो स्पार्क पैदा हो रहा है वो क्या है, सेम है। ये किस चीज की तरफ उनको लेके जा रहा है, इट मींस दैट बादलों के ऊपर भी कोई ना कोई चार्ज मौजूद है। खैर, मैं पहले कह चुका हूं ये जो बिल्कुल बेसिक्स हैं ये आपकी बुक में ये चीजें नहीं है, मगर चूंकि अगर आप सेकेंड ईयर की फिजिक्स को देखें तो सेकेंड ईयर की फिजिक्स में चार्ज का जो लफ्ज है ये आप पहले 5-6 चैप्टर्स में तकरीबन हर दूसरे से तीसरे आर्टिकल में देखेंगे। चार्ज है, करंट है, ये चीजें रिलेट करेंगी। तो कम से कम आपको चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। चार्ज की डेफिनेशन हम कर चुके हैं। चार्ज की टाइप्स देखें या प्रॉपर्टीज देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। मेरा ख्याल है आपको प्रॉपर्टीज आती हैं। चार्जेस कितनी तरह के हैं, चार्जेस 2 तरह के हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। कौन कौन से, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज, दूसरे कौन से होते हैं, नेगेटिव चार्ज। पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी आपको वो भी आई होप सो क्लियर है कि जो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्जेस, वो रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मीन्स टू से ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी भी आपके माइंड में आ रही होगी कि जो अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस वो अट्रैक्ट करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स टू से ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट भी आपको पता है कि एक जो प्रोटॉन है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है और कौन सा चार्ज होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और चार्ज की मैग्नीट्यूड आपको याद होनी चाहिए। वैसे भी नेक्स्ट जाके वो हमारे जो है ना डिस्कशन में आएगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, और चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, और इसमें मैं यहां पे ऐड करता जाऊं कि जो चार्ज के यूनिट हैं, चार्ज के यूनिट्स आपको याद होंगे, कूलम चार्ज के यूनिट हैं, कूलम, और इसको हम C से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें चार्ज को पैदा कैसे किया जाता है, चार्ज एक बॉडी के ऊपर हम कैसे इंड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से भी चार्ज पैदा किया जा सकता है। या आपको पता है कि अगर 2 सतहें रब हों
या रेजिस्टेंस आ जाए, उसकी वजह से भी हम चार्ज को पैदा कर सकते हैं। खैर इसमें जो है ना हमने मेथड तो नहीं पढ़ने कि चार्ज को पैदा कैसे किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कूलम्स लॉ। वहीं से हमारी इंशाल्लाह कल डिस्कशन स्टार्ट होगी। आज तो बिल्कुल हम बुनियादी चीजें पढ़ रहे हैं। कूलम्स लॉ में हम एक वर्ड यूज करेंगे पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, तो कम से कम आपको पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन आनी चाहिए। पॉइंट चार्ज कौन से होते हैं स्टूडेंट? ऐसे चार्जेस जिनका साइज जो है वो स्मॉल हो और उनके दरमियान जो सेपरेशन है वो लार्ज हो। ये फॉर एग्जांपल एक चार्ज Q1 है, ये चार्ज क्या है Q2। द चार्जेस विच आर स्मॉलर इन साइज, जो साइज में क्या है स्मॉलर है, बट दे आर वेल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से वो एक मखसूस फासले पर है, सेपरेशन बिटवीन देम इज लार्जर, वो क्या कहलाते हैं? पॉइंट चार्जेस। जिस तरह आप पॉइंट मैस की डेफिनेशन करते हैं फर्स्ट ईयर में, द चार्जेस विच आर स्मॉलर इन साइज, साइज में क्या है स्मॉलर है, एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज लार्ज, सेपरेशन बिटवीन देम इज लार्ज, वो क्या है लार्ज है, आर कॉल्ड पॉइंट चार्जेस। एक बात याद रखिएगा कि जो हम नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, वो कूलम लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो आज हमने कोई बिल्कुल ज़ाहिर एक इंट्रोडक्शन था फिजिक्स सेकंड ईयर का, उसमें हमने जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक की तारीफ की है, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, हमने चार्ज की तारीफ की है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की कि एक मैटर को आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखें और वो जो है ना उसके ऊपर फोर्स अमल करे, उसका मतलब है उसके ऊपर चार्ज मौजूद है। उसके बाद हिस्ट्री चलो आप एक दफा देख लीजिएगा। इसके बाद चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज आई होप सो आपको पता है। पॉइंट चार्जेस की डेफिनेशन याद रखनी है कि ऐसे चार्जेस जो साइज में स्मॉल हो और उनकी जो सेपरेशन है वो ज्यादा हो, उनको हम क्या कहेंगे? पॉइंट चार्जेस कहेंगे। नेक्स्ट हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।